हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो MHT CET 2024 है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। PCM PCB के लिए कैसे अप्लाई करना है, फार्मेसी, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए जो CET होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको वेबसाइट है cetcell.mahacet.org, इसके ऊपर आ जाना है। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, डायरेक्टली वहां से आ सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर आएंगे उसके बाद यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है हमें, फर्स्ट वाले लिंक पे। तो जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्टर ऐसा दिखेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आपको यहाँ से प्रोसेस करना पड़ेगा, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस साल जो है आप किसी भी CET के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी वहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए अलग अलग CETs दिखेंगे, तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने अगर पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है किसी और CET की अप्लाई करने के लिए तो आप लॉग इन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर न्यू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फुल नेम एज पर SSC मार्कशीट या HSC मार्कशीट जो भी है आपके पास अवेलेबल, उसके हिसाब से डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर की और स्पेशल की, ये सारी चीज़ें यूज़ होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रैंडम मोबाइल नंबर डाला है, इसीलिए यहाँ पर इनवैलिड दिखा रहा है, लेकिन आपका जो करेक्ट मोबाइल नंबर है डाल देंगे तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे आप उसके बाद। ठीक है, जैसे रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देंगे, आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है। सबसे पहले प्रोफाइल के अंदर आपका फादर नेम, फर्स्ट नेम ओनली, मदर नेम, उसके बाद यहाँ पर जेंडर आपका सेलेक्ट करना है, वही यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना है आपको, रिलीजन यानी धर्म। उसके बाद रीजन, रीजन यानी अर्बन रीजन या रूरल रीजन। तो अर्बन रीजन मतलब सिटीज़ के जो स्टूडेंट है वो अर्बन रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो ग्रामीण एरियाज में रहते हैं तो वो रूरल रीजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मदर टंग सेलेक्ट कीजिए और एनुअल फैमिली इनकम। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका एड्रेस फिलअप करने को मिलेगा। तो एड्रेस यहाँ पर 2 लाइन्स जो है वो कंपलसरी है, 3rd लाइन आप नहीं फिल करें भी तो चलेगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तालुका और विलेज, और लास्ट में आपको यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको चेक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे और एक बार स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पर डोमिसाइल आपका जो भी है, उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी स्टेटस मतलब अल्पसंख्यक जो विद्यार्थी है उनके लिए जो है ये माइनॉरिटी स्टेटस है। तो यहाँ पर लैंग्वेज माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है तो फिजिकली डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर SSC की आपकी मतलब 10th क्लास का पास आउट हुए, उसके परसेंटेज और बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप यहाँ पर 12th में 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बस यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आप ड्रॉपर है या पहले आपने पास आउट किया है तो आपको यहाँ पर नो करना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज अगर आपने पहले पास आउट किया है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको कोई भी आपको नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा। अगर आप नो करेंगे तो आपकी जब भी 12th पासिंग हुई है तो वो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करना है, परसेंटेज, मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क जो भी है। ठीक है, उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ। ठीक है, आपका नेम, ये प्रोफाइल जो है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर MHT CET 2024 का दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अदर CETs के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन आगे की जो प्रोसेस है वो अलग रहेंगी। तो यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक बार रीड कर लीजिए। फीस की अगर बात की जाए तो 1000 रुपीज़ जो है तो ओपन कैटेगरी और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए
और 800 रुपीज़ जो है जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी इंस्ट्रक्शन है एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन ब्राउचर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको फिलअप कर देना है, जैसे कि आपका नेम डिफ़ॉल्टली आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पर जेंडर आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो आपको आगे की इंफॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पर रिलीजन, मदर टंग और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका एड्रेस जो आपने पहले फिल किया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी फिल अप करना है, या तो फिर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा कुछ केसेस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है तो जैसे ही आप एड्रेस फिलअप कर देंगे, यहाँ पर लास्ट में जो है ये आपको कैप्चर कोड डाल देना है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, वो OTP डालकर आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन ID दिखेंगी और यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपका जो मेन डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको सेकंड डोमिसाइल कैटेगरी के ऊपर आपको यहाँ जो इनकम्प्लीट दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो स्टेट है महाराष्ट्र डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पर ओपन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपकी फैमिली एनुअल इनकम आ जाएंगी, उसके हिसाब से आप यहाँ EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी कास्ट इंटर कीजिए और यहाँ पर जो EWS का सर्टिफिकेट है तो वो आपको अवेलेबल है ऐसा कर देना है, क्योंकि अभी अगर आप नॉट अवेलेबल बट अप्लाइड करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, तो अवेलेबल कर दीजिए आप। अभी आपको नहीं लगेगा सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, तो ये जब भी कैप राउंड स्टार्ट होंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर के लिए तो जब आपको लगेगा। ठीक है, फिजिकली डिसेबिलिटी है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस आपका अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफरन मतलब अनाथ अगर जो स्टूडेंट है तो उनके लिए यहाँ पर ये स्पेशल रिजर्वेशन का कोटा है, तो यहाँ पर यस कर सकते हैं या फिर नो कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी SSC डिटेल्स आ जाएंगी, HSC डिटेल्स अगर आप पासिंग इस साल हो रहे तो यहाँ पर यस कर देने के बाद सिर्फ आपको नीचे डिटेल्स नहीं भरना पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्रॉपर स्टूडेंट है मैंने पहले ही बताया आपको, उनके लिए डिटेल्स फिलअप करना पड़ेंगी। तो यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए आप। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विंडो है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट PCB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ PCB सेलेक्ट करेंगे। अगर बोथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मतलब PCM PCB दोनों के लिए तो आप यहाँ बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर लैंग्वेज है मतलब क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, मराठी या उर्दू कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक सेलेक्ट कीजिए और यही कंफर्म कर दीजिए आप नीचे भी। ठीक है, तो ये अगर आप चेंज करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होंगी आपको। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का जो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसके डिस्ट्रिक्ट्स जो आएंगे आपको डिफ़ॉल्टली, उसमें से आप जो नियरेस्ट है वो सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने नियरेस्ट सेलेक्ट किए अपने ऑर्डर में, तो आप भी इस तरह से आपका सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फॉर्मेट दिया गया है JPG, JPEG और PNG। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है फ्रेंड्स कि आपको 50 KB से कम होना चाहिए या 100 KB से कम होना चाहिए, तो आप अच्छी फ़ोटो अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फ़ोटोग्राफ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कैमरा से भी ले सकते हैं और यहाँ पर ओपन पे आप पहले क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी फोल्डर में फ़ोटो है वो फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर ओपन में क्लिक करने के बाद जो भी आपके फोल्डर में फ़ोटो है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको
यहाँ पर फोटो आ जाएगा। अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर लीजिए, रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेंगे, तो आपको यहाँ दोनों भी आ जाएंगे, ऊपर फोटो नीचे सिग्नेचर। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से, जैसे कि पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई आधार प्रिंट, या फिर आपका जो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है, कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, वो भी आपको चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है तो आप जैसे ही अपलोड कर देंगे यहाँ पर PDF आ जाएंगी। इसके अंदर आपको 500 KB से कम होना चाहिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है। सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आपने सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल की है या नहीं फिल की है, एक बार आपको चेक करने को मिलेगा। अगर कुछ भी इनकरेक्ट है तो यहाँ पर जो आइकॉन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं क्लिक कर कर। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, रिजर्व कैटेगरी जितने भी है उनके लिए 800 रुपीज़ है एक ग्रुप के लिए। अगर 2 ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1600 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। ठीक है, PCB के लिए सिर्फ मैंने अप्लाई किया है। अगर आप PCM के लिए भी अप्लाई और PCB के लिए भी करते हैं तो आपको 16,000 फीस पे करना पड़ेगी, सॉरी 1600 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर मैंने 800 रुपीज़ पे किए। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का जो गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर भी एक बार टिक कर देना है और नीचे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI, तो यहाँ पर आप ऊपर के जो ऑप्शंस है वो पे कर सकते हैं। यहाँ पर UPI और QR पे मैं क्लिक कर देता हूँ और डायरेक्टली वहाँ पर QR सेलेक्ट करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको 801 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पेमेंट कर देंगे और फॉर्म की जो है तो प्रिंट आउट ले लेंगे, आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स।